किसी का वेश होना है कि किनका? अमृता का, इसका एक ही का कि और का? अमृता को अमृता ही रहने दो ना भाई। जीवन में अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं। गृहस्थी मार्ग में तो संस्कार होते ही हैं, विरक्ति मार्ग में भी संस्कार होते हैं। गृहस्थी मार्ग में संस्कार ज्यादा बताए गए, 16 संस्कारों की बात कही गई है। विरक्ति मार्ग में इतने संस्कार नहीं हैं। संस्कार के अवसर पर कुछ ऐसे संस्कार हैं जिसमें बाल मुंडन करने के, बाल बनवाने के, सिर मोड़वाने का प्रचलन है। इसे केवल बाहर ही है। तो जैसे बच्चा पैदा होने के पश्चात मुंडन संस्कार किया जाता है। जब कोई साधक या साधिका अपने पूर्व आश्रम को छोड़ करके साधु आश्रम में प्रवेश करता है तो यहाँ भी संस्कार होते हैं। पहले तो एक समारोह से वेश प्रवर्तन होता है, फिर एक ब्रह्मचारी दीक्षा होती है, फिर साधु दीक्षा होती, साधु संस्कार होते हैं। तो इन कुछ संस्कारों में मुंडन की परंपरा है। मुंडन की आवश्यकता क्यों होती है? न सिर मोड़वाएं तो माना ये जाता है जैसे कि बचपन में मुंडन संस्कार होते हैं। पहले जमाने में तो बहुत जल्दी मुंडन हो जाता था। आज जमाना बदल गया है तो 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल के बाद मुंडन संस्कार होते हैं। तो माना जाता था ये कि बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, उल्टा सिर रहता है तो सिर में गंदगी रहती है। तो मुंडन साथ साथ वो बाल भी कुछ बड़े हो जाते हैं तो उसके साथ वो गंदगी साफ हो जाती है। और दूसरा ये माना जाता है कि जन्म लेकर के आने वाला हर बच्चा अपने साथ अपने पूर्व के संस्कार लेकर के आता है। मुंडन कर देने से वो संस्कार, पूर्व संस्कार खत्म हो जाते हैं। मान्यता है, संस्कार खत्म कहाँ होंगे, लेकिन मान्यता है कि अब एक नया जीवन मिल गया है। पूर्व की बातों जो थी, पूर्व जन्म में जो भी योनि में रहा हो वो जीव, अब उस बात को वहीं पर समाप्त कर दिया जाना है। एक नई जिंदगी, एक नए जीवन की शुरुआत करनी, इसलिए मुंडन की परंपरा रही है। साधु मार्ग में भी मुंडन है तो बस वही समझ लो। मुंडन करते घर में रहते थे तो बाल बड़े रहते थे, लड़कियों के बाल और बड़े रहते थे, लड़कों के बाल तो बीच बीच में बनाए दिए जाते, पूरा मुंडन नहीं होता था। तो वहाँ पर माना जाता है मुंडन करने से मानो पूर्व के संस्कार को हम जैसे बाल मुड़वा रहे हैं, ऐसे ही हमें अपने मन को भी मोड़ लेना है। हमें मन में जो विकार के बाल है इनको भी दूर कर लेना है, इसलिए ये मुंडन की परंपरा रही है। लेकिन अब स्वभाव में परिवर्तन नहीं हुआ, संस्कारों में परिवर्तन नहीं हुआ और बात व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ, तो केवल सिर मुंडन करने से, बाल मुंडन करने से जीवन में कोई अंतर नहीं आना है वाला। कुछ लोग मान लेते हैं कि मुंडन करने से
कल्याण हो जाता है। इस पर साहब ने खंडन भी कर दिया। केसन कहा बिगाड़िया जो मुड़े 100 बार, बार बार के मूर्ते भेड़ न मन को काहे न मूर्ते जामे विषय विकार। साहब कहते हैं तुम्हारे इन बालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो 100 बार इसको मुंडन कर रहे हो। मन को मूड़ो जामे जिसमें विषय विकार भरे हुए हैं। मन को मूड़ना ही वास्तविक मूड़ना है। या मूड़ने का सभी होता है कि अमुक ने अमुक को मूड़ दिया, तो मतलब उसे धोखा देना भी होता है और शिष्य बनाना भी होता है। मन को मूड़ करके अपना शिष्य बना लिया जाए तो कल्याण में कहीं कोई बाधा नहीं है। जो यह मन को बसी करे शिष्य होए सब देश, कहा गया है। जो मन को बस में कर लेता है पूरा संसार उसका शिष्य बन जाता है। साधु साधु वेश और साधु आचरण, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं और होते हैं जो साधु का कपड़ा पहन करके भी साधु नहीं होते, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो साधु का कपड़ा नहीं पहनते लेकिन अंदर से साधु होते हैं। साधुता वेश में नहीं है, लेकिन अलग पहचान बनाने के लिए साधुओं का एक वेश होता है। साधु का अर्थ होता है उत्तम, बढ़िया, श्रेष्ठ। और किससे? आचरण से, कर्म से, त्याग से, वैराग से श्रेष्ठ होना। हम जो कपड़ा पहनते हैं ये त्याग और वैराग का वेश है। वेश का अहंकार न करके हमें जोर और त्याग और वैराग पर देने की आवश्यकता है। भक्त लोग जो गृहस्थ भक्त होते हैं, साधु वेशधारी किसी भी उम्र का क्यों ना हो, स्वाभाविक रूप से उनको आदर सत्कार देते हैं, सम्मान देते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आरती वंदना करते हैं। लेकिन हम लोगों को जो साधु वेश में है उस आरती वंदना पूजा सम्मान में भूलना नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक भुलावन है। कहीं ऊंची गद्दी शोभेगी वहाँ जय 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 होगी, तो मान प्रतिष्ठा पाकर नहीं भुलाना, ए मोक्ष मार्गी संभल संभल कर जाना। एक जो कहा गया है एक चेतावनी है। साधु मार्ग में सबसे बड़ी बाधा कुसंग तो है ही, उससे वैसी ही बाधा है मान सम्मान का रोग। लेकिन इस मान सम्मान को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि ये मान सम्मान भक्त लोग अपनी खुशी के लिए करते हैं। किसी साधु को मान सम्मान दे करके, उनकी पूजा आरती वंदना करके, भेंट आदि दे करके गृहस्थ भक्तों को खुशी होती है कि हम भले त्याग मार्ग पर, संयम के मार्ग पर नहीं चल पाए, लेकिन देखो ये थोड़ी थोड़ी उम्र के बच्चे, जवान त्याग वैराग के मार्ग में चल रहे हैं, तो हमसे ये बड़े हैं। मान सम्मान में न भूल करके हमारा मन त्याग और वैराग में लगा रहेगा। श्रेष्ठता इसी में है। दूसरे लोगों ने हमें मान सम्मान दिया तो हम श्रेष्ठ नहीं हो गए। श्रेष्ठ वह है जिसने अपने मन को साधु बना लिया है और जो मान सम्मान में न भूल करके निर्माण रहता है। निर्माणता, साधुता का अर्थ है निर्माणता।
साधुता का अर्थ है निर्मोहता और साधुता का अर्थ है निर्लोभता। निर्मानता, निर्मोहता और निर्लोभता, यदि ये तीन है हमारे पास, ये हमारी वास संपत्ति है, इस संपत्ति को हम बनाकर रख सकें तो एक समाज में उच्च आदर्श स्थापित होगा और ये संपत्ति हमारे कल्याण में सहायक बनेगी। इन संपत्तियों के बल पर हम अपना कल्याण का काम कर लेंगे। न तो निर्माणता छूटे, अहम भावना आने पाए, न निर्मोहता छूटे, कहीं मोह न बनने पाए, और न निर्लोभता छूटे, कहीं किसी के लिए लोभ ना होने पाए। मान, मोह और लोभ, ये तीनों साधु के लिए भयंकर पतन का कारण एक खाई है। इनमें किसी में भी एक में पड़े तो साधुता छूटेगी, त्याग वैराग छूटेगा। और जिस कल्याण के लिए गृह त्याग करके साधु समाज में आए हैं वह काम नहीं हो सकेगा। बाकी सब काम तो होता रहेगा, अनादिकाल की दुनिया में सब काम तो होते रहे हैं। साखी ग्रंथ में जिसमें से कुछ साखियां छाड़ करके गुरुदेव जी ने कबीर अमृतवाणी नाम से संकलित किया है, उसी में आप पढ़कर देखो साधु को अंग, इस साधु का आचरण क्या क्या होना चाहिए, किस आचरण वाले को साधु कहा जाता है। उसमें एक साखी है, आशा तज माया तजे, तजे मोह अरुमान, हर्ष शोक निंदा तजे, कहें कबीर संत जान। आशा, ये मिल जाए वो मिल जाए, यहाँ चला जाऊं वहाँ चला जाऊं, तमाम प्रकार जो अप्राप्ति की कामना, आशा, वस्तुओं को बटोर करके जो चाहेगा कि मैं अपना कल्याण करूंगा तो फिर साधुता गायब हो जाएगी। साधु के जीवन निर्वाह चिंता करना ही नहीं होता, स्वाभाविक से जीवन निर्वाह हो रहा है, इतने खिलाने वाले हैं साधु को तो कहना ही क्या। श्री विमल साहब जी, जिन्हें हम भंडारी साहब कहते थे, अक्सर ये कहा करते थे हम लोग जब नए नए आए थे तब, भैया तुम अपने बैराग को संभाल करके रखो, उसमें कमी ना आने दो। तुम्हारा बैराग पक्का है और तुम ये निश्चय कर लो कि मैं मात्र सोने का भस्म ही खाऊंगा। भगत तुम्हें सोने का भस्म खिला लेंगे, और सोने का भस्म खाने, सोने का भस्म, सोना जलाओ तो कितना भस्म बनेगा। मतलब त्याग वैराग पास हर प्रकार से तुम्हारी सेवा करने को तैयार रहेंगे। तो आशा तज माया, माया संसारिकता, राग रंग की भावना, माया छल कपट, दुरास छिपाव, बाहर कुछ भीतर कुछ, ये माया है। कबीर साहब की साखी एक आड में बत्ती रहती है, कबीर माया पापनी हरिसो करे हराम, मुख कड़ाई कुमत की कही न देते राम। ये माया पापनी है जो हरि से हराम कर देती है, हरि से हटा देती है, कल्याण मार्ग से, आत्मचिंतन से ये दूर कर देती है। इसलिए माया का त्याग, छल कपट, सांसारिक राग रंग की भावना का त्याग। तजे मोह अरुमान, मोह किसी एक व्यक्ति विशेष से चिपकाहट, बिजाटी घर के प्रति आकर्षण, इसका त्याग। और मान, मैं दूसरों से बड़ा हूं, मैं साधु हूं, मैं पुराना साधु हूं, मैं बड़ा त्यागी हूं, मैं बड़ा बैरागी हूं, और फिर मैं अच्छा उपदेशक हूं, मैं गुरु हूं, ये प्रकार का अहम भाव आना, इस अहम भाव का त्याग। मान, लोग मुझे बड़ा माने, लोग मेरी सेवा करें, लोग मुझे पूजा करें, ये भावना का त्याग। और अपने को तो संत कहना ही नहीं चाहिए,
हम संत हैं, ये कहना एक नासमझी है, असावधानी है, झूठा अहंकार है। हम साधक हैं। दूसरे लोग हमें संत मानते हैं, कि सदगुरु मानते हैं, स्वामी जी मानते हैं, महाराज मानते हैं, पंडित मानते हैं, वो उनकी भावना है। लेकिन अपने को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम संत हैं। हम साधक हैं। साधक बनकर रहने की आवश्यकता है, संत बनकर रहने की आवश्यकता नहीं है। संतत्व तो उच्चतम दशा है। तो मान की भावना का त्याग, हर्ष शोक निंदा तजे, हर्ष शोक को छोड़कर समता भाव में जीना, सम भाव में जीना। हर्ष का अवसर आएंगे, पूजा होगी, आरती होगी, वंदना होगी, सम्मान मिलेगा, ऊंची गद्दी होगी, कहीं शोभा यात्रा निकलेगी, लोग नगाड़ा बजाते हुए कि दूर तक पधरावनी करते हुए लाएंगे। इनमें भूलना नहीं है। देखो, हम इसमें खुशी नहीं मनाना है। और खुशी मनाए तो समझ लो छोटा हुआ। मान पाए मन में खुशी, मान ही बड़ा मैं आप, छोट भया सबसे अधिक नेक नहीं संताप। मान पा करके मन में खुश होना और मान लेना कि वाह, मैं कितना बड़ा साधु, कितना त्यागी हूँ, कितने लोग मेरे सम्मान करने के लिए आए हुए हैं, मेरे सम्मान करने के लिए आए हैं, कितने लोग मेरी पूजा आरती कर रहे हैं। ये भावना आई सामने तो समझ लो तुम छोट भया सबसे, तुम सबसे छोटे हो गए, क्योंकि तुम्हारे मन में वैराग है ही नहीं, तब खुश हो रहे हो, और इसका तुम्हें संताप नहीं होता है। इसलिए आप कहते हैं, पूजा सेवा पाए जो हो ये खुशी नहीं ले। जो पूजा सेवा पा करके, सम्मान आरती वंदना पाकर भी जो रंत मात्र खुशी जिसके मन में नहीं होती, जो खुश नहीं होता, हर्षित नहीं होता, सोई गुरु उनके गुरु है, मन के शत्रु हमें। वो गुरुओं का गुरु हो जाता है, कल्याण उसका होगा। दूसरों गुरु नहीं बनना है, अपने को अपने मन का गुरु बन जाना है, क्योंकि फिर वो मन का शत्रु बन जाता है। मन चाहता है लोग मुझे मान दे, मुझे आगे बैठाएं, सबसे पहले मेरी पूजा करें, सबसे मुझे सम्मान दें। ये मन की भावना, अब पूजा से भावना त्याग देना, ये मन का शत्रु होना है। साधु का अर्थ है मन का शत्रु होना। साधु किसी व्यक्ति का शत्रु नहीं होता। किसी व्यक्ति के लिए शत्रुता का भाव मन में है तो साधुता नहीं होगी। कोई गलत है, साधु विरोधी आचरण कर रहा है, समाज विरोधी आचरण कर रहा है, तो उससे हट जाओ, लेकिन उसके लिए मन में शत्रुता का भाव नहीं रखना। शत्रुता का किसी व्यक्ति के लिए, चाहे कितना भी गलत क्यों ना हो, शत्रुता को घृणा का भाव रखे, मतलब हमारी साधुता टूटेगी। तो शत्रु कौन है? हमारा मन का शत्रु बनना, तो मन का शत्रु बनो। तो बात यहाँ यह है, हर्ष और शोक, हाय मेरा ये छूट गया, हाय मेरा छूट गया, मेरा ये बिगड़ गया, मेरा वो बिगड़ गया, यहाँ तो कोई मुझे सम्मानित नहीं दे रहे हैं, यहाँ मेरा अपमान हो गया, यहाँ मेरी निंदा हो गई। शोक की भावना, तो हर्ष और शोक दोनों के भावना से ऊपर उड़ जाना। और निंदा बेमतलब दूसरे की बुराई करना, जिसमें किसी के हित समाया हुआ हो, सुधार की भावना से कहा जा रहा हो कोई हो, तो वो ऐसा कहना निंदा नहीं है। जिसमें केवल दूसरे को नीचा दिखाने की भावना हो, दूसरे किसी के लिए दूसरे के मन में बुरी भावना पैदा करना जहाँ हो, वो भाव निंदा है। इनको छोड़ देता है वो संत होता है। संत यहाँ मतलब वही साधु है। धम्पदम में एक गाथा आती है, सब्बसो नाम रूपस्मिं यस नत्थि ममायितम असता चन सोचति तम हम भिक्षु उच्चति। सब्बसो नाम रूपस्मिं, सारे नाम और रूपों में, सारे नाम और रूपों के प्रति, यस नत्थि ममायितम, जिसके मन में कोई ममता नहीं होती है, असता चन सोचती,
जो नहीं रह गया, जो चला गया, बिगड़ गया, उसके बारे में जो सोच नहीं करता उसे साधु कहना चाहिए। तो सब्बसो नाम रूपस में नाम और रूप, नाम और रूप में पूरी दुनिया आ जाती, कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता, दुनिया की कोई छोटी छोटी चीज भी नहीं बचती है, क्योंकि हर वस्तु का एक नाम है और हर वस्तु का एक रूप है, आकार है। तो नाम और रूप कह दो तो शरीर से ब्रह्मांड तक सब कुछ समाहित हो जाता है। पिंड से ब्रह्मांड कह सकते हो। तो छोटी से छोटी चीज से लेकर के बड़ी से बड़ी चीज तक जिसके मन में कोई ममता नहीं होती, कोई लोभ नहीं होता है, जो निर्मम और निर्लोभ है, पूर्ण नैराश्य भाव, पूर्ण उदासीन, उदासीन व आसीनों कहा गया है। और जग से रहे उदासी साहब ने कहा है। उदास रहने का मतलब क्या है? लोभ मोह से रहित रहना, सब तरफ से, शरीर के नाम रूप से भी उदासीन हो जाना। और जो चला गया, बिगड़ गया, उसके बारे में कोई भी चिंता ना करना। है मेरे इतनी कीमती चीज बिगड़ गई, मेरे इतने ये हो गए, ऐसा जो बीते हुए का ख्याल बिल्कुल नहीं करता, बीते हुए की चिंतन में अपने समय बर्बाद नहीं करता, उसे भिक्षु कहना चाहिए। ये एक साखी और एक गाथा हम लोगों के लिए कसौटी है। अभी तो साहब ने बहुत कुछ कहा है, साधु होना चाहिए साहब ने कहा है, साधु बनना चाहिए नहीं कहा है। अब साधु तो बन गए हैं, साधु होने के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये अलग बात है। घड़ी बड़ी कुछ है नहीं यहाँ पर। तो साधु बनने में बड़ा सरल है, होने में कठिनाई है, लेकिन होने में विशेषता है। लेकिन पहले तो साधु ही बना जाता है, एकाएक कि साधु थोड़े हो जाएगा। ये साधु का कपड़ा जो दिया जाता है, मान लो एक बार साधु ही बना जा रहा है, अब फिर धीरे 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 वो अति साधु हो जाता है। जैसे अभी विवेक उदाहरण दे रहे थे, प्रसिद्ध कहानी है, रानी का मोह। रानी ने कहा कि जाओ नदी किनारे बैठो और तपस्या करो मुझे पाने के लिए। बैठा रहा, धीरे 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 वो पहले तो वो नकली साधु बना था ना, और लोग आज, अब उसके तो मन में था कि मुझे रानी चाहिए। लोग आज पैसा देते थे, फल देते थे, कहते सब छोड़ते चले गए। ऐसे छोड़ते, बाहर से छोड़ते 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 छोड़ने की आदत बनी। फिर पता चल गया कि वास्तविक त्याग क्या है, वास्तविक साधना क्या है। तब फिर भीतर की साधुता प्रकट होगी। पहले वो बने थे बाहर से साधु, लेकिन वो बाहर से साधु बनते बनते बैठते बैठते बाहर साधुता मिटती गई, भीतर साधुता जगती चली गई, प्रकट होती चली गई। तो इस साधु कपड़ा देना एक बाहर से साधु बनना होता है, इसकी आवश्यकता है। लेकिन इसके पश्चात अब होना होगा मन से। अब मन साधु हो गया तब तो कल्याण में कोई बाधा नहीं रह गई है। यही काम करना है, तन से, मन से, वचन से। और गोस्वामी जी ने तो ये कह दिया है ना, तनकृत मनकृत वचनकृत काहू दूसत नाहि, तुलसी ऐसे संत जन राम रूप जगमाहि। जो तन से, मन से, वचन से किसी को किसी प्रकार तकलीफ नहीं देता, दुख नहीं देता, जिसके तन मन वचन से दुख देने की भावना और क्रिया
पूरी तरह से समाप्त हो गई है। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसे संत संसार में प्रत्यक्ष भगवान राम समान, मतलब वो प्रत्यक्ष भगवान रूप है। वो ऐसे संतों के लिए कहा गया है सती सब जग मोह में देखे मोते अधिक संत करी लेखे। साधुता का अर्थ होता है तन मन वचन से किसी को भी पीड़ा देने की भावना का समाप्त हो जाना। किसी के लिए हमारे मन में पीड़ा देने की भावना है तो सबसे पहले नुकसान हम अपना करते हैं, साधुता खत्म होती है। साधु किसी को तकलीफ देने की क्रिया की तो बात ही नहीं है। दुख देने की, छोटा बनाने की, गिराने की भावना भी मन में आई, मतलब साधुता गायब हुई, क्योंकि मन खराब है। जब मन गंदा होगा तो किसी को नीचे दिखाने की, किसी को गिराने की, किसी तकलीफ देने की, किसी को अपमानित करने की भावना होगी। अंतःकरण मलिन बिन कैसे क्रिया अबुध, श्री विशाल साहब कहते हैं जब तक तुम्हारा अंतःकरण मलिन नहीं होगा तब तक तुम अज्ञानी जैसे काम कैसे करोगे। वो तो अज्ञानी आदमी है जो तन से, मन से, वचन से किसी को तकलीफ देना चाहता है, गिराना चाहता है, अपमानित करना चाहता है, निंदित करना चाहता है, वो तो अज्ञानी आदमी है। और हम भी वैसा करें तब उसमें और हमें फर्क कहाँ हुआ। तो साधु वह है, साधुता का आचरण है तन मन वचन से किसी को भी किसी प्रकार तकलीफ देने की क्रिया मात्र का त्याग। लेकिन क्रिया तो करते नहीं है, लेकिन भावना है अंदर में, और अंदर में भावना है तभी साधुता कहाँ है। और यदि किसी का अपमान हुआ, सभा में हमारे सामने किसी का अपमान हुआ, किसी को दुखी किया गया, या किसी को किसी बार से हानि हो गई, किसी के अपमान को देखकर, किसी के दुख पीड़ा को देखकर, किसी घाटा को देखकर हमारे मन में खुशी आ गई, खुशी की एक लहर आ गई, इसका मतलब है हमारा मन बहुत गंदा है। गंदा के साथ साथ एकदम क्रूर भवा है मन। क्योंकि जो क्रूर व्यक्ति होगा ना, किसी की तकलीफ देख करके उसी के मन खुश होगा। एक सहृदय आदमी का मन किसी की तकलीफ देख करके, किसी के दुख दर्द को देख करके खुश हो ही नहीं सकता, पसीजेगा, भले वो सेवा का काम ना कर पाए। तो इस कसौटी में कसने की आवश्यकता है। इसी के लिए साधु का वेश होता है, इसी के लिए साधु का मार्ग होता है, और यही साधुता का आचरण होता है। इस बात पर हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रसंग है अमृता के साधु वेश का, लेकिन ये बात जो गुरुजनों ने कही है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हो। ये तो व्यक्ति विशेष के वेश में तो वो एक माध्यम होता है कि ऐसी चर्चा करने के लिए, और बीच बीच में साधु वेश होता रहता किसी न किसी का। ऐसी चर्चा जब हम बराबर कहते हैं, सुनते हैं, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता चला जाता है, एक जागृति आती है। ये मन का स्वभाव ऐसा है, अनुकूलता पा करके, थोड़ी भी अनुकूलता हो, किसी प्रकार का अनुकूलता हो, तो धीरे धीरे ये मन हमारा सोने लग जाता है, असावधान होने लग जाता है, भूलने लग जाता है। और समय समय से ऐसे जब प्रसंग आते रहते हैं तो थोड़ी जागृति आती है। मन में जो सुस्ती आ रहती है वो सुस्ती दूर होकर के स्फूर्ति आती है। भले प्रसंग किसी एक व्यक्ति के साधु वेश का हो, लेकिन जो बातें गुरुजनों ने कही है वो हम सब के लिए, नए हैं साधु हों, पुराने साधु हों, सब के लिए। और नए पुराने की बात, किसको नए कहा जाए, किसको पुराने कहा जाए।
हमारे दादा गुरु श्री राम सूरत साहब जी तो यही कहते थे, साधु पुराने हैं तो सही, किंतु जब तक नए नहीं हैं तब तक नए हैं। अब बहुत बड़ी बात है इसमें। साधु पुराने तो हैं, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल हो गए साधु के वेश में आए, साधु के मार्ग में आए, किंतु जब तक नए नहीं तब तक नए हैं। मतलब जब तक अहंकार छोड़ करके झुकना नहीं सीखे तब तक समझ लो आज ही पहला दिन भी भर्ती हुआ होगा। नए मतलब झुकना, अरे झुकना नहीं सीखे, अहंकार का मर्दन नहीं किया, अहंकार जो का त्यों बना हुआ है, तो समझ लेना अभी अभी नई नई भर्ती हुई है तुम्हारी। ये अहंकार को मारना सहज नहीं है। हर हमारे भीतर, आपके हर व्यक्ति के भीतर अहंकार है, मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। अहंकार का विसर्जन। हम बड़े साधु हैं, हम पुराने साधु हैं, तो बड़ाई क्या है भाई आपकी? पुराने साधु हैं तो पुराने साधु हैं तो साधुता दिखनी चाहिए ना। लेकिन दिखाई नहीं पड़ती है। साहब देखो ना, उसका तो 5 साल हुए है साधु हुए, उसको ज्यादा पूजा मिल गई। हम पुराने साधु हैं बहुत पहले, हमको कम पूजा मिल गई। तो कहाँ से पुराने साधु के नए साधु बात आ गई? क्यों? इसके लिए हमें थोड़ी ज्यादा पूजा मिल जाएगी तो लाभ क्या हो जाएगा हमारा? उसको आगे बैठा दिया गया, हमसे बहुत बाद में आए हैं, हमको पीछे बैठा दिया गया। ये भावना, एक अहम भाव मन में आती है, इन भावनाओं का भी त्याग करना होगा, तब साधुता सधेगी और तब हम कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ सकेंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा, साधु का अर्थ ही होता है उत्तम, बढ़िया। किसमें? त्याग में, वैराग में, साधना में। और इस त्याग वैराग साधना, इनसे पहले सेवा में। जो सेवा नहीं कर सकता वो साधु नहीं हो सकता, पक्की बात। भले चाहे वो साधु का कपड़ा पहने 50 साल से पहना हुआ, सेवा की भावना नहीं है तो साधु हो ही नहीं सकता। अब सेवा किस तरह अलग अलग होता है, सबके जैसी सेवा तो नहीं होगा। हर आदमी एक साथ काम तो नहीं कर सकेंगे। अब 50 लोग आश्रम में रहते हैं, 50 मिलकर भोजन थोड़े बनाएंगे। कोई किसी काम करेगा, कोई काम करेगा, कोई काम करेगा। लेकिन सेवा की लगन, कुछ भी काम। एक छोटी सी बात याद आ गई। एक कुंभ मेले में दोपहर का समय था। अब जहां मेरा आश्रम था वहां पर तो भोजन आ जाता था, और जो साथ में रहते तो लोग वहां चले जाते भोजन करने के लिए। एक दिन 2 लोग मिले, एक तो वही मीना फारबीगंज वाली, एक उनके साथ एक और देवी रही है। उनको जाना था, अंतिम बंदे के लिए आई थी वो, कि बैठो। मैं बैठी थी बाहर, मैं भोजन किया और साथी लोग तो है ही नहीं, तो अपनी थाली उठा करके, जूठी थाली उठा करके जहाँ मानते हैं वहाँ ले गया। मान भी सकता था लेकिन साथियों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए नहीं मानता था, उठा कर ले गया। इतने में कहे मीना, कहे अरे साहब भोजन थाली आप उठा कर ले रहे हैं जी, तो हम तो कभी नहीं उठाते। बहुत बड़ी सीख मिली हमको। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था थाली उठाकर मैं ले जाऊँ, तो मैं छोटा हो गया। मैं ही भोजन किया हूँ, अपनी थाली उठाकर नहीं ले जाता हूँ वहाँ तक कि साहब हम तो अपमानित होते हैं। ये तो बहू का काम है, हमारा काम थोड़े है सास का काम। तो भोजन करना सास का काम हो गया। इसमें क्या, कुछ भी तो नहीं है इसमें। भाई हमें भोजन किए, नहीं है कोई साथी है आए उठा के ले गए, नहीं है तो वहीं अपने सामने टेबल पर पड़े थोड़े रहते सूखे सूखे, कुछ भी एवं नहीं है। लेकिन नहीं, हम बड़े हैं, ये बड़ेपन का भाव जो आ जाता है ना, ये गड़बड़ हो जाता है।
बड़ेपन का भाव नहीं आना चाहिए। आचरण से, त्याग से, वैराग से बड़ा होना चाहिए, तब ये साधुता होती है। और हमें ये धीरे धीरे इसी को साधना होगा, तब हमारा कल्याण हो पाएगा। बाकी बातें तो और सब इतने विराम देता हूँ।